मैं हुकूमत के लिए नहीं आया था, मैं इंसाफ के लिए आया हूं। मैं वो हूं जिसे दुनिया सच समझ लेगी। मेरा यकीन किसी डर से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जुड़ा है। जब सच और झूठ आमने सामने खड़े हों, तब पहचान सिर्फ ईमान करता है। एक तरफ धोखा है, दूसरी तरफ सच्चाई। सवाल ये है, इंसान किसे चुनेगा? दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होगी जहां जुल्म आम हो चुका होगा। डरने की कोई बात नहीं, यही सबसे आसान रास्ता है। सब लोग यही करते हैं। जो रास्ता आसान लगता है वही अक्सर इंसान को गुमराह कर देता है। हक बोलना मुश्किल और झूठ कबूल होना आसान हो चुका होगा। इंसान के पास सब कुछ होगा मगर सुकून नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी दिल खाली रह जाता है, क्योंकि सुकून चीजों में नहीं होता। दुनिया बहुत कुछ दे देती है मगर सुकून नहीं दे पाती। और इसी अंधेरे दौर में लोग एक सवाल पूछ रहे होंगे, क्या कोई आएगा जो हमें बचा ले? इसी सवाल का जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दिया था। उन्होंने फरमाया कि आखिर ज़माने में मेरी औलाद में से एक शख्स उठेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और जो दुनिया को जुल्म से निकालकर इंसाफ से भर देगा। इसी शख्स को दुनिया इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानेगी। इमाम महदी कोई फरिश्ता नहीं होंगे। मुझ में कोई करामत नहीं, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है वही निभानी है। वो आम इंसान होंगे, खाते पीते चलते फिरते, मगर उनका ईमान उन्हें खास बना देगा। यही ईमान इंसान को मामूली होने के बावजूद अलग बना देता है। वो किसी खुद साख्ता ताकत के साथ नहीं आएंगे, ना कोई जादू, ना कोई झूठ, सिर्फ हक के साथ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सालों तक लोगों के दरमियान मौजूद होंगे। अगर हक पर कायम रहना है तो सब्र और ईमान को थामे रखना होगा। लोग उन्हें देखेंगे मगर पहचान नहीं पाएंगे। वो किसी ताज के साथ नहीं चल रहे होंगे, ना कोई लश्कर। उनकी पहचान सिर्फ अल्लाह जानता होगा। इस दौर में मुस्लिम उम्मत टुकड़ों में बटी होगी। हर कोई अपनी राह पर चल रहा होगा, साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। हर तरफ फितने होंगे, कत्ल गारत, भूख, खौफ। और फिर जब उम्मीद बिल्कुल खत्म होने लगेगी तब अल्लाह का फैसला जाहिर होगा। अहादीस बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक रात में बदल दिए जाएंगे। कभी कभी अल्लाह इंसान को सालों में नहीं, सिर्फ एक रात में तैयार कर देता है। जो शख्स खुद जिम्मेदारी से भाग रहा होगा उसे रहनुमा बना दिया जाएगा। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं मेहदी हूं, बल्कि लोग उन्हें मजबूर करेंगे। हम और इंतजार नहीं कर सकते, आप ही वो हैं जिनका हमें इंतजार था। मक्का में काबे के करीब कुछ खास लोग जमा होंगे। लगता है हम यूं ही यहाँ नहीं इकट्ठा हुए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वहां इमाम महदी अलैहिस्सलाम से बैत ली जाएगी, न जबरदस्ती से, न ताकत से, बल्कि हक और ईमान से। इमाम महदी अलैहिस्सलाम हुक्मरान बनकर भी गुरूर नहीं करेंगे। जिसे हुक्मरानी मिले और फिर भी वो झुका रहे, वही असल में बड़ा होता है। उनका रहना सादगी में होगा। जिसके पास सब कुछ हो सकता है और फिर भी वो सादा जिंदगी चुने, वही सच्चा रहनुमा होता है। उनका फैसला अदल पर होगा। यहाँ ताकत नहीं चलेगी, यहाँ फैसला सिर्फ इंसाफ से होगा। वो खुद को अल्लाह का बंदा समझेंगे, न कि दुनिया का बादशाह। और इसी दौर में दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर होगा। हर तरफ धोखा फैल चुका है, सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। लोग झूठ को सच और सच को झूठ समझ रहे होंगे।
आज लोग झूठ को सच मान रहे हैं और सच को नकार रहे हैं। मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस फितने के खिलाफ उम्मा को जमा करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी खून की बुनियाद पर लश्कर नहीं बनाएंगे। यहाँ लोग नफरत से नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ लोग इंसाफ और अमानत पर खड़े हो रहे हैं। उनके साथ वो लोग होंगे जो ईमान से खड़े होंगे। हम डर के साथ नहीं खड़े हैं, हम यकीन और ईमान के साथ खड़े हैं। कम होंगे मगर सच्चे होंगे। ये दौर सिर्फ तलवारों का नहीं होगा, ये ईमान का इम्तिहान होगा। कौन हक के साथ खड़ा होता है जब नुकसान नजर आए और कौन झूठ के साथ जब फायदा दिखे।